आप सभी को मेरा राम राम। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे भाई, हमने पिछला जो पार्ट वन पढ़ा है उसमें हम इतना देख चुके थे कि दो से दो का डिविजिबिलिटी रूल, चार का, छः का, आठ का, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल हम देख चुके थे ऐसे ही करके। तो दो का डिविजिबिलिटी रूल किस पर डिपेंड करता है? लास्ट वन डिजिट पर। चार का डिविजिबिलिटी रूल किस पर डिपेंड करता है? लास्ट की टू डिजिट पर। आठ का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट की तीन डिजिट पर। 16 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट की चार डिजिट पर डिपेंड करता है। यही सेम प्रोसेस 5, 25, 125, 625 के साथ। आप बोलेंगे ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो आप बोले थे कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंकों का जोड़ 3 और 9 से कटना चाहिए, या डिजिटल सम 3 और 9 से कटना चाहिए। डिजिटल सम क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर अंकों को जोड़ दो। आप अंकों को क्या कर दो? आप जोड़ दो। तो 7 2 9 और 4 13, 4 और 3, 4 और 1 5। तो इस नंबर का डिजिटल सम कितना आ गया? 5। नंबर को तब तक ऐड करते जाइए जब तक कि वो सिंगल डिजिट का ना रह जाए। ये आपका डिजिटल सम है। और आपको ये भी बताया था कि 9 का मतलब जीरो होता है इन द लैंग्वेज ऑफ डिजिटल सम। तो 7 और 2 9, तो कितना बचा? 4। तो इसका डिजिटल सम कितना है? 4। तो 9 का मतलब जीरो है, तो 9 के जितने भी मल्टीपल हैं 18, 27, 36, इन सबका भी जीरो ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 18 18 क्या है? 9 इंटू 2। जब 9 का ही मतलब 9 इंटू 2, अब 9 का मतलब जीरो है तो जीरो की गुणा किसी में भी करो, जीरो। फिर मैंने आपको पढ़ाया था 7 11 13 का कॉम्बिनेशन का रूल। 7 11 13 का प्रोडक्ट 1001 होता है। तो जो नंबर 1001 से कटेगी वो नंबर 7 11 13 से कटेगी। थ्री डिजिट नंबर में मैंने गुणा करी कितने से? 1001 से। तो ये थ्री डिजिट नंबर का क्या हो जाता है? रिपीटेशन हो जाता है। इस फॉर्म का कोई भी नंबर एक्स वाई जेड से कंप्लीटली डिविजिबल, 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल, 1001 के फैक्टर 7 11 13। तो 7 11 13 से भी ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। इतना सब कुछ हम आपको पिछले वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से बताए हैं। क्लियर है ना? मैंने रिवाइंड कर दी आपकी क्लास। अब चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई देखो ध्यान से अच्छे से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरली डिविजिबल बाय। भाई ऐसा कोई नंबर है जो 11 और 13 दोनों से कट रहा है, तो वो नंबर किससे कटेगा? 11 और 13 दोनों के प्रोडक्ट से कटेगा। अगर कोई नंबर 11 से भी भाग हो रहा है, 13 से भी भाग हो रहा है, तो वो नंबर 11 और 13 के प्रोडक्ट से भी क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवाल कह रहा है कि दिस नंबर यदि 3 से डिविजिबल है तो स्टार पे इन प्लेस ऑफ स्टार पॉसिबल वैल्यूज का हमें सम बताना है। क्लियर हो रहा है ना आप अच्छे से? मेरे भाई, ये नंबर कितने से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल। अब 3 की डिविजिबिलिटी कहाँ वर्क करती है? डिजिटल सम पर। तो आप बताओ, डिजिटल सम कटना चाहिए 3 से। तो 9 का मतलब जीरो होता है, तो 7 और 2 9, 6 और 3 9। मेरे भाई क्या डिजिटल सम बना? 8 4 12, 12 4 16। 16 का मतलब क्या होगा? 6 और 1 7। तो डिजिटल सम आया 7 प्लस स्टार। ये डिजिटल सम आया। तो इस चीज को किससे कटना चाहिए मेरे भाई? ये डिजिटल सम है, इसे 3 से कटना चाहिए, तभी संख्या पूरी पूरी 3 से कटेगी। तो स्टार की जगह क्या क्या हो सकता है? तो 2, 7 और 2 9, तभी 3 का डिवाइड होगा। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। अब 3 3 के गैप पर आएंगे नंबर, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। भाई 11 हो नहीं सकता, क्यों? स्टार एक सिंगल डिजिट नंबर है और जबकि 11 आपका डबल डिजिट नंबर है, इसलिए यही तीन वैल्यू पॉसिबल है। इनका सम बताना है। 8 5 13 और 2 15। तो सवाल का उत्तर बन गया 15। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या दिस में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि 4 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहाँ लगती है? लास्ट टू डिजिट पर। तो स्टार 4 को, स्टार की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखें कि ये पूरा पूरा किससे भाग हो जाए? 4 से भाग हो जाए। और स्टार की जगह हमें कौन सा नंबर लेना है? बड़े से बड़ा नंबर लेना है। तो इन सब में नंबर कौन सा बड़ा है? 9। अगर मैं 9 लेता हूं
तो 4 से भाग नहीं होगा। 4 दूनी 8, बच गया 1, 14 4 3 12, 2 रिमाइंडर आ रहा, तो इसका मतलब नो आंसर नहीं। तो आपका नो उत्तर नहीं हो सकता। हमने ले लिया 8। अगर आप इसकी जगह 8 रख के देखोगे, आप 8 रखो, 4 से 2 बार, 4 से 1 बार, तो 8 रख के पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा, तो नंबर पूरी पूरी कट जाएगी अगर आप 8 लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? भाई 4 की डिविजिबिलिटी कहाँ वर्क करती है? लास्ट की 2 डिजिट पे वर्क करती है। तो मेरे भाई लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करो। जिसकी लास्ट 2 डिजिट कट गए 4 से, वो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। भाई 4 नंबर 36, इसी के कट रहे लास्ट के 2 डिजिट। तो आगरा नंबर की ऐसी संख्या है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। What should be the value of n to make this number divisible by 8? अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है, कितने से डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है, तो लास्ट के कितने डिजिट डिविजिबल होने चाहिए? 8। मतलब 5 8 n किससे डिविजिबल होना पड़ेगा? 8 से। अगर 5 8 n में 8 से भाग चला जाए तो ये पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब n की जगह हम क्या लें कि 8 से भाग चला जाए? तो भैया जी आप काटो इसे, 8 सत्ते 56, बच गया 2। अब भैया जी क्या लाए n की जगह? 4 ही तो लेना पड़ेगा, तभी 38 24 होगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई n की वैल्यू क्या लो आप? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर 1005x4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। ये नंबर है ना, ये 8 से कट रहा है। अगर नंबर 8 से कटना है तो कम्प्लीटली 8 की डिविजिबिलिटी रूल लास्ट की कितनी डिजिट पर वर्क करती है? 3 डिजिट पर। तो 5x, x को हम ऐसे लिख ले रहे हैं, 5x4, ये नंबर किससे डिविजिबल होना पड़ेगा? 8 से। अब वो कह रहा है छोटा से छोटा क्या लें? भाई सबसे छोटा 0 है, तो x की जगह 0 ले लो आप। तो 8 छंग 48, 2 बचेंगे 24, आती है 24, हाँ तो 0 सही नंबर है। आप x की जगह 0 ले लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 3? कौन सा ऑप्शन है जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा? अरे 3 की डिविजिबिलिटी कहाँ वर्क करती है? डिजिटल सम पर। अंकों का जोड़ या डिजिटल सम, आसान डिजिटल सम होता है। तो भैया डिजिटल सम चेक करो, 9 का मतलब 0। आगे चेक करो, 5 और 4 9, 6 और 3 9, क्या आया डिजिटल सम? 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। अरे 10 का मतलब क्या होगा? 1। क्या 3 का भाग जाएगा? आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो ये सवाल का उत्तर नहीं है। 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 3 और 3 6। भाई इसका डिजिटल सम 6 आया। क्या 3 का भाग चला जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब बी नंबर का ऑप्शन ऐसा है जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9? कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा? तो डिजिटल सम लगाओ आप अच्छे तरीके से। भाई 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 1 5। इसकी डिजिटल सम 5 आ रही। 9 से 5 भाग होगा नहीं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। भाई 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, डिजिटल सम 3 आया, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे देखो ध्यान से अच्छे से, 5 और 4 9, आगे देखेंगे मेरे भाई, 8 और 7 15 और 3 18, 18 का मतलब 0। अरे 9 का मतलब, 9 के जितने भी मल्टीपल है, 9 का मतलब जब 0 है तो 18 का भी मतलब 0, 27 का भी मतलब 0, 36 का भी मतलब 0। क्यों? क्योंकि 36 का मतलब क्या है? 9 इंटू 4, और 9 का मतलब 0 है, तो 0 इंटू 4 0 ही आएगा। आप बोलेंगे ठीक है, तो इसलिए 0 हो गया। अब डिजिटल सम कितना आया? 9, तो 9 तो कट ही जाएगा, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। सवाल कह रहे हैं कि 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 9 से डिविजिबल है, स्टार के स्थान पर क्या अंक आना चाहिए? अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 9 से कटेगा। तो मेरे भाई 7 और 2 9, आप बोले ठीक है। और आगे देखो मेरे भाई, 8 6 14 4 18, और आगे देखो क्या कटेगा? 7 और 3 10 और 1 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, तो डिजिटल सम आ गया 2 प्लस स्टार। डिजिटल सम कितना आया? 2 प्लस स्टार। ये डिजिटल सम आया इसका। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई ये किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए डिजिटल सम। तो स्टार की जगह क्या रख लें? 7 रख लो आप, तो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ स्टार क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 10 लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। भाई स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर,
तो सबसे पहली चीज ये कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है? लघुत्तम विषम भाज्य। भैया सबसे छोटी विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर होता है 9। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ध्यान से सुनना आप अच्छे से मेरे भाई। जैसे आपके ये नंबर है, प्राइम और कंपोजिट स्टार्ट होते हैं 2 से। एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो नंबर आपने ले लिए 2 से। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये ले लिए। अब भाई हमें कौन सा चाहिए? कंपोजिट। तो प्राइम नंबर को हटा दें। हमें कौन सा चाहिए? हमें क्या चाहिए मेरे भाई? हमें भाज्य चाहिए। तो अभाज्य को हटा दें। आप बोलेंगे ठीक है, तो ये अभाज्य 7 है, इसे हटा दिया। भाज्य और अभाज्य कौन सा है? 11 है, इसे हटा दिया। अब हमें छोटा चाहिए और विषम चाहिए। सॉरी मैंने गलत हटा दिए, एक बार, एक सेकंड। नंबर ये है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे पहली बात, हमें कौन सा नंबर चाहिए? छोटा चाहिए, विषम चाहिए, भाज्य चाहिए। तो अभाज्य हटा दें। भाई एक ना भाज्य ना अभाज्य, 2 एक अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, प्राइम नंबर है, 7 भी आपका अभाज्य और 11 भी आपका अभाज्य। आप बोलेंगे ठीक है। हाँ हमें क्या चाहिए? ये सारे के सारे नंबर भाज्य लिखे हैं। हाँ हमें विषम भी चाहिए। तो 4 आपका कैसा हो गया? सम। हमें विषम चाहिए ऑड, ये इवन है तो ये भी हट गए। तो एक ही नंबर बचा, कौन सा? 9। तो आगे से आप इस बात को याद कर लो कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 9 से डिविजिबल है नंबर। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम क्या आएगा? डिजिटल सम कितने से कटना चाहिए? 9 से। तो चलो चेक करते हैं संख्या का डिजिटल सम। तो मेरे भाई काटो आप अच्छे से। कैसे काटोगे आप? भाई 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 से 9, 7 और 2 9। तो डिजिटल सम क्या आया? 3 और 2 5। तो डिजिटल सम आया 5 प्लस पी। डिजिटल सम कितना आया? 5 प्लस पी डिजिटल सम आया। ये डिजिटल सम किससे कटना चाहिए? 9 से। तो पी की जगह हम क्या ले लें? 4। 5 और 4 9, तभी 9 का भाग जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल? कितने जोड़े संभव हैं एक्स और वाई के? इन द नंबर, इस नंबर में। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर ये नंबर किससे डिविजिबल होती हो? 9 से डिविजिबल होती हो, तो एक्स और वाई के कितने जोड़े संभव है? तो मुझे आप एक बात बताओ, 9 की डिविजिबिलिटी रूल किस पे वर्क करती है? तो आप बोलेंगे कि डिजिटल सम पर वर्क करती है। तो 6 और 3 9। आप बोले ठीक है। 7 और 2 9। तो क्या आ गया? तो आप बोलेंगे 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गया आपका। आप बोलेंगे ठीक है। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होना है भाई? 9 से डिविजिबल होना है। तो एक्स प्लस वाई का सम हम क्या ले सकते हैं? तो जवाब होगा 5। एक्स प्लस वाई की जगह आप 5 ले लो, 5 और 4 9। तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी। 9 ऐड कर लो इसमें, 9 5 14। 9 9 ऐड करके आते जाएंगे, 14 और 4 18। एक्स प्लस वाई के प्लेस पे अगर आप, इन प्लेस ऑफ एक्स प्लस वाई अगर आप 14 ले लो तो भी 9 से भाग चला जाएगा। 14 और 4 18। भाई मैं वापस से अपनी बात रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से। 9 से मुझे भाग जब आना है तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। एक्स और वाई का जोड़ 5 चल जाएगा, 5 और 4 9। आगे हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 9 जोड़ के आ जाएगा, 9 5 14। 14 भी चल जाएगा, 14 और 4 18। फिर 4 जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे तो आएगा 23। क्या 23 भी चल जाएगा? 23 4 27 चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको कि एक्स और वाई सिंगल डिजिट के नंबर हैं, और सिंगल डिजिट को जोड़ के कभी भी 18 से बड़ा आ ही नहीं सकता। सिंगल डिजिट बड़ी से बड़ी क्या ले लोगे? 9 9। तो इन्हें जोड़ के कभी भी 18 से बड़ा आ ही नहीं सकता। इसलिए 30 23 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो दो ही कंडीशन बनती है, तो सम 5 बन जाएगा या सम 14 बन जाएगा। अब लेकिन हमें एक्स और वाई के जोड़े ढूंढने हैं। तो ऐसे जोड़े बनाओ जिनका जोड़ कितना हो जाए? 5 हो जाए। तो मेरे भाई बताओ, एक इसे ले लिया तो 4 इसे ले लिया। एक काम करते इसे लार्जेस्ट नंबर ले ले रहे 5, तो इसे 0 ले लिया। देखो इन दोनों का जोड़ 5 आएगा। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। इसे 1 लिया तो इसे 4 ले लिया।
इसे 2 लिया तो इसे 3 लेना पड़ेगा, 3 और 2 5। इसे 3 लिया तो इसे 2 लेना पड़ेगा, 3 और 2 5। 4 और 1 5 ले लिया मेरे भाई। आगे बताओ आप अच्छे से। हमने इसे 5 ले लिया, कितना ले लिया 5, तो फिर इसे 0 लेना पड़ेगा। तो जिनका जोड़ 5 बने इतने जोड़े संभव है। अब 14 पे कैलकुलेशन करो। बड़े से बड़ा नंबर एक एक को लिख लिया करो, चाहे इधर चाहे इधर। 9, 9 में क्या जोड़े कि 14 हो जाए, 5, 9 5 14। इसे 8 ले लोगे तो फिर इसे 6 लोगे, 8 6 14। इसे 7 ले लिया तो 7 और 7 14, इसे 7 लेना पड़ेगा। 6 और 8 14 होता है। बोलो होता है कि नहीं? 5 और 9 14 होता है। अब पॉसिबल नहीं है, अगर इसे 4 किया तो इसे 10। 10 ले नहीं सकते क्योंकि डबल डिजिट नंबर है। तो कितने जोड़े संभव है मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पेयर पॉसिबल है एक्स और वाई के। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट मेरे भाई, इस सवाल को पढ़ो। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। वो ये कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 9 से। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो इस डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए। तो चेक करो भाई, ये 9 कट गया, 9 का मतलब 0। और चेक करोगे क्या आएगा मेरे भाई? 8 और 7 15, और 15 के बाद 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27। 9 का मल्टीपल है, खत्म हो गया। भाई क्या आया डिजिटल सम? 4 प्लस ए प्लस बी। डिजिटल सम आया 4 प्लस ए प्लस बी। ये डिजिटल सम है। अब सवाल कह रहा है कि बी एक विषम संख्या है। तो भाई विषम संख्या क्या क्या होती है? 1 3 5 7 9। ये विषम संख्या हो गई। अब सवाल कह रहा है कि ए के सभी संभावित मानों का योग बताओ। पॉसिबल वैल्यूज का सम बताना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर ए। ए के लिए सभी संभव मान का जोड़ बताना है। और 9 से भाग भी जाना चाहिए। तो डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए। 4 और 1 5। तो यहाँ क्या ले सकते हैं? 4। देखो ध्यान से आप अच्छे से। भाई देखो ध्यान से अच्छे से। 4 4 8 और 1 9। 4 और 3 7। तो यहाँ क्या लें कि 9 से कट जाए 2। 5 और 4 9। तो यहाँ 0 ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ 0 ले सकते हैं वहां पर 9 भी ले सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, देख लो ध्यान से। 9 और 4 13, 13 और 5 18। तब भी 9 का भाग हो जाएगा। 7 और 4 11, 11 में क्या जोड़े कि 9 से भाग चला जाए 7। 9 4 13, 13 में क्या जोड़ा कि 7 से भाग चला जाए 9 से। तो आप बोलेंगे 5, 9 5 14 4 18। तो मेरे भाई ऑल वैल्यूज का सम करके चेक करना। तो आप बोलेंगे 7 5 12 और 9 21 2 23 और 4 27। तो सवाल का उत्तर हो गया 27। तो एक ही पॉसिबल वैल्यूज का सम आ गया 27। आप बोलेंगे ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप अच्छे से पढ़ जाइए। सबसे पहले ये फंडा समझते हैं 73 डिजिट का क्या है। तो मेरे भाई 73 डिजिट क्या बला है? तो जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे मैं कहूँ आपसे कि ये 13 लिखा है। 13 संख्या तो एक है, लेकिन इसमें डिजिट दो है। मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ। 13 एक संख्या है, लेकिन दो अंकों वाली संख्या है। 13 एक नंबर है, लेकिन डिजिट दो हैं इसके अंदर। आप बोलेंगे ठीक है। तो इसी तरीके से ये 9 डिजिट हैं और 9 ही सा नंबर है। शुरुआत में तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। 9 डिजिट के ही 9 नंबर बन जाएंगे। लेकिन अब इसके बाद अगर आपने एक भी नंबर लिया तो अब डिजिट दो आएंगे। जैसे आपने एक नंबर और लिया तो डिजिट अब की बार 11 2। तो कह सकते हैं कि 4 डिजिट आएंगी तो 2 नंबर बन जाएंगे। 10 डिजिट आएंगी तो 5 नंबर बन जाएंगे, क्योंकि आगे दो दो डिजिट के ही नंबर आएंगे आगे साथ। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। तो आप क्या करो, 9 के टर्म में तोड़ लिया करो, क्योंकि शुरू की 9 डिजिट 9 नंबर 9 ही डिजिट होते हैं, क्योंकि वो सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं 1 2 9। तो आपको कितनी डिजिट लेनी है? 73। तो मैं समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखो। 9 डिजिट प्लस कितनी डिजिट और लें कि 73 डिजिट हो जाए? 3 हटाएंगे 6 हटाएंगे तो 64। 64 डिजिट और लेनी है। आप बोलेंगे ठीक। अब ये 9 डिजिट में 9 नंबर बन जाएंगे।
64 डिजिट में कितने नंबर बनेंगे भाई? 32 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे? 32। क्योंकि एक नंबर में 2 डिजिट होंगी इसके आगे। आप बोलेंगे ठीक है, तो 32 और 9 41। तो हमें कितने नंबर तक जाना है? 41 नंबर तक जाना है। तो मेरे भाई 1 2 3 4 डॉट 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 39 40 41। अगर आप ये नंबर सारे लिख लो 1 से लेके 41 तक के, और फिर उनमें डिजिट काउंट करो 1 2 3 4, तो टोटल कितनी डिजिट आ जाएंगी? 73 डिजिट आ जाएंगी। मेरे भाई डिवाइड कितने से देना है? 8 से। तो 8 का डिविजिबिलिटी कहाँ पर करता है? लास्ट की 3 डिजिट पे। तो भाई आप डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल। तो आप बोलेंगे 8 × 40, रिमाइंडर 1 आएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अब मेरे भाई आप क्या करो, 73 की जगह कर लो आप कितना? 84। और फिर आप करके देखो क्या आप कर पा रहे हैं। इसकी जगह क्या कर लो आप? 84। 84 अंक कर लो, 84 डिजिट कर लो। आप बोलेंगे ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वाले का ले लिया होगा। अब इसे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो आपको करना क्या है? 9 डिजिट के फॉर्म में तोड़ना है। तो 9 डिजिट प्लस कितनी डिजिट बच जाएंगी आपकी? टोटल हमें लेना है कितने डिजिट? 84। तो 84 से 9 माइनस कर दो, 4 किया फिर 5 किया, तो 75। कितने डिजिट और लेने हैं? 75 डिजिट आपको और लेने हैं। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये 9 डिजिट में 9 नंबर बन के तैयार हो जाएंगे। समझदार बच्चा ये प्रोसेस दिमाग में करता है। आप अच्छे से देखो इसे। अब भाई 75 एक ऑड नंबर है, तो पूरे पूरे पेयर नहीं बनेंगे, तो एक डिजिट बच जाएगी इसमें। एक डिजिट बच जाएगी। तो बाकी की 74 डिजिट में कितने नंबर बन जाएंगे? 37 नंबर। तो हमें कहाँ तक जाना है? 9 नंबर प्लस 37 नंबर। 37 और 9 46, 46 नंबर तक जाना है। 1 2 3 4 डॉट 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 44 45 46। तो 46 तक आपके इतने नंबर हो गए। एक डिजिट आपको और लेनी है, तो 46 के बाद 47। लेकिन 47 डबल डिजिट नंबर है, हमें एक ही डिजिट लेना है, तो 4 अकेला लेंगे। कितने से भाग करना है? 8 से। तो लास्ट 3 डिजिट में आप भाग कर दो। 8 × 5 = 40, बच गया 6, 64, 8 × 2 = 64। तो रिमाइंडर कितनी आएगी भाई? पूरा पूरा भाग चला गया, 0 रिमाइंडर आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो वीडियो को फ्रीज करके। तो टोटल हमें 97 डिजिट लेने हैं। तो 9 डिजिट प्लस 88 डिजिट। 88 डिजिट में 44, 44 9 9 4 13 53। तो 1 2 3, हमें कहाँ तक जाना है? 53 तक जाना है। 53 से पहले क्या रहा होगा? 52 रहा होगा। आप बोलेंगे ठीक है। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 16 से। आप बोलेंगे ठीक है। तो 16 की डिविजिबिलिटी कहाँ पर करेगी? लास्ट की 4 डिजिट पे। आप भाग कर दीजिए। 16 3 48, बच गया 4 45। 16 दूनी 32, बच गया 13 133। 16 8 128, बच गया 5 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ जाएगी। कितनी रिमाइंडर आ जाएगी? 5। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान से समझना आप अच्छे से। क्या समझेंगे? आपको क्या बोला है कि 6 से कौन सी कटती है? एक नंबर होता है को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए आपको। को प्राइम सह अभाज्य नंबर कौन सा लेना है हमें? सह अभाज्य। कौन सी संख्या होती सह अभाज्य? ढेर सारी डेफिनेशन मार्केट में इसकी प्रचलित है, जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ एक हो, जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, जो आपस में कभी कटे नहीं, वो आपके को प्राइम होते हैं। जो आपस में कभी कटे नहीं। और मैं समझाता हूँ, कटे नहीं। जैसे क्या ये को प्राइम है? जैसे मैंने लिखा 2 और 5, आप कहेंगे बिल्कुल को प्राइम है, ये आपस में कट नहीं रहे। अगर मैं कहूँ क्या ये को प्राइम है, तो आप कहेंगे नहीं है ये को प्राइम। क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो सीधा सीधा जिनमें कटना नहीं चाहिए, तो ये को प्राइम है। तो आप बोलेंगे ठीक है। ऐसे ही और भी नंबर हो सकते हैं, 3 5, है ना? ऐसे ही नंबर 7 11, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये नंबर कहते हैं को प्राइम। जैसे आपने 4 और 7 ले लिया, ये भी को प्राइम है, आपस में कटेगा नहीं, सहअभाज्य। आप बोले ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर को प्राइम की डेफिनेशन क्यों दे रहा है, क्या जरूरत है? तो भाई कभी आपसे कोई बोले कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो नंबर 72 को प्राइम में तोड़ो आप,
भाई 72 होता तो 12 × 6 भी 72 है, 24 × 3 भी 72 है, 9 × 8 भी 72 है, 36 दूनी भी 72 है। लेकिन कौन सा रूल लगेगा? भाई को प्राइम, ये को प्राइम नहीं, ये कट रहा है 6 से, ये 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, देखो आप 9 × 8। तो इसका मतलब आपको को प्राइम में ब्रेक करना है। तो 72 से कौन सी नंबर कटेगी? जो नंबर 9 से कट जाए और 8 से कट जाए, वो नंबर 72 से कटेगी। ऐसे ही 6 से कौन सी नंबर कटेगी? जो नंबर 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, वो नंबर आपकी 6 से डिविजिबल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे, काम की चीज करते। सवाल कह रहा है कि नंबर 6 से डिविजिबल होना है, तो नंबर अगर 6 से डिविजिबल होना है तो नंबर को 2 और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। आप बोलेंगे ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी कहाँ लगती है? लास्ट वन डिजिट पे। इसकी लास्ट वन डिजिट 2 से नहीं कट रही, इसका मतलब बी उत्तर नहीं हो सकता। आप 3 की डिविजिबिलिटी लगाओ, 3 की डिविजिबिलिटी कहाँ लगती है? डिजिटल सम थोड़ी भी डिविजिबल हुआ है 3, अंकों का जोड़, सॉरी डिजिटल सम कितने से कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो करो इसे अच्छे से। तो मेरे भाई क्या बनेगा? 8 × 4 = 12, 8 × 4 = 12, या फिर ये कह लो 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब 0। अब भाई इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, 3 का भाग जाएगा नहीं, तो ये उत्तर नहीं है। 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया, 4 3 7 2 9, 0 डिजिटल सम, 0 से 0 में तो सबका भाग चला जाता है, तो 3 का भी चला जाएगा। इसका मतलब डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 36, अगर नंबर को 36 से डिविजिबल कराना है तो नंबर के को प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 9 × 4। तो नंबर को 9 और 4 से डिविजिबल कराना पड़ेगा। आप बोलेंगे ठीक है भाई, आपको क्या चाहिए? ए प्लस बी सम चाहिए, तो सम तो 9 के ही डिविजिबिलिटी को लगा के आ जाएगा। तो आप बताओ 9 की डिविजिबिलिटी लगा के बताओ। तो 9 का डिविजिबिलिटी डिजिटल सम पे वर्क करता है, डिजिटल सम लो आप, इसका क्या आएगा? तो मेरे भाई 9 चला गया, 5 और 4 9 चला गया, तो डिजिटल सम आया 4 + A + B। अब भाई मेरे, अगर मुझे नंबर 9 से कटाना है तो A + B क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 5 और 4 9, 9 में 9 का भाग चला जाएगा। आगे, अब 9 की डिविजिबिलिटी लगा रहे तो 9 जोड़ के नंबर आ जाएगा, 9 5 14, 14 भी चल जाएगा, 14 4 18, 9 का भाग चला जाएगा। फिर से 9 जोड़ लो 23। मैं आपको बताया हूँ 23 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट को ऐड करके कभी भी, ये सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट को जोड़ के कभी भी 23 नहीं बन सकता। सिंगल डिजिट को ऐड करके कभी भी 23 नहीं बन सकता, सिंगल डिजिट को ऐड करके 18 ही बन सकता है, 18 से ज्यादा कभी बन ही नहीं सकता सिंगल डिजिट को ऐड करके। आप बोलेंगे ठीक है, तो इसका 5 14 आंसर है, इसमें क्या दे रखा है? 14। तो आप बोलेंगे सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से अच्छे से, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे ये नंबर कितने से कट जाए? 12 से कट जाए। भाई 12 की डिविजिबिलिटी लगाने से पहले 12 की क्या, 12 से कौन सी संख्या कटेगी जो किससे कट जाए? 3 और 4 से कट जाए। तो 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट की 2 डिजिट पे लगती है, तो हम 3 कर से वर्क करेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 से तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल डिजिटल सम पे लगता है, तो 7 और 2 9। और क्या होगा मेरे भाई? 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम 4 + x आ गया। डिजिटल सम कितना आया? 4 + x आया। अगर ये नंबर को मुझे 3 से कटाना है तो x की जगह क्या होना चाहिए? क्या 2 होना चाहिए? 4 और 2 6, और नंबर आएंगे वो आपके 3 3 ऐड करके आएंगे, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं। लेकिन हमें लीस्ट चाहिए, तो 2 ही छोटा है, अब तो बड़े आएंगे ना 3 3 जोड़ के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक 11 डिजिट की संख्या है ये नंबर किससे कट रहा है? 90 से। भाई 90 से नंबर कब कटेगा? जब वो नंबर किससे कट जाए? 9 और 10 से कट जाए। जब वो नंबर किससे कट जाए? 9 और 10 से। भाई अगर कोई नंबर 10 से कट रही है तो इसका मतलब उसकी लास्ट डिजिट क्या रही होगी? 0। अगर कोई नंबर 10 से कट रहा है तो इसका मतलब उसके लास्ट में एक 0 होगा, तभी उसमें 10 का भाग जाएगा, 0 से 0 कटेगा तभी, 0 से 0 कटेगा तभी वो भाग जाएगा 10 का। तो इसका मतलब बाई की वैल्यू 0 है। अगर बाई की वैल्यू 0 है मेरे भाई, तो अब एक्स की वैल्यू क्या है? तो अब 9 की डिविजिबिलिटी लगा दो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिजिटल सम। आप इसमें डिजिटल सम लगाओ मेरे भाई। मेरे भाई क्या दे रखा है आपको? 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया, 6 और 3 9, क्या बच गया? 8, 8 और 4 भी बच गया, 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, तो डिजिटल सम इसका आ गया 3 + x। तो ये नंबर मुझे कटाना है किससे? 9 से। तो x की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? 6 ले लो आप, 6 और 3 9, तो ये 9 से कट जाएगा।
तो एक्स की जगह 6 ले लिया, 6 चौको 24। एक्स की जगह आप 6 लोगे तो 6 चौको 24। वाई की जगह 0 लोगे तो ये पूरा 0, 24 प्लस 0 24। सवाल का उत्तर आगरा। आप बोलेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक्स का मान क्या होगा, 7 अंकीय संख्या 72 से कैसी है विभाज्य। अगर नंबर 72 से डिविजिबल है तो नंबर किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 9 और 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। नंबर किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 9 और 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। भाई हमें क्या बताना है, एक्स का मान। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी से ही निकल आएगा, क्योंकि डिजिटल सम करेंगे तो एक्स का आंसर आ जाएगा। तो डिजिटल सम लगाओ आप, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, तो 6 प्लस एक्स, डिजिटल सम आ गया। भाई एक्स की जगह क्या ले लें कि पूरा पूरा कट जाए, 3। तो आपकी वैल्यू एक्स की आ गई 3, तब 9 से भाग जाएगा, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। एक्स की जगह आप 3 रख के ये चेक करो क्या 8 का भाग जाएगा। तो आप देखेंगे 8 7 56, बचे 4 3 7 72, 8 में 72, हाँ 3 रख के 8 से भी भाग जाएगा। तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3। आप बोलेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास के लिए। देखो ध्यान से अच्छे से क्या दे रखा है मेरे भाई। आप बताओ मुझे, 9 अंक की एक संख्या है और संख्या आपको ये दे रखी है। आप बोलेंगे ठीक है। ये नंबर किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है, तो 72 से डिविजिबल होने का मतलब नंबर 9 और 8 से डिविजिबल है। तो पहले हम क्या करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी लगा दे रहे हैं। 8 की डिविजिबिलिटी कहाँ वर्क करती है, लास्ट की 3 डिजिट की। तो 8 में 72, बच गए 6, तो बाई क्या होना चाहिए, 4। तभी 8 का भाग जाएगा 64, तभी 8 का भाग जाएगा 64। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं यार, 784 होगा तभी 8 का भाग जाएगा। 8 में 72, बच गया 6, 8 बटी 64। आप बोलेंगे ठीक। तो बाई की वैल्यू आपने 4 पता कर ली, अगर बाई 4 है तो ये 28 बन गया। आप बोलेंगे ठीक है, 7 चौको 28। अब 9 की डिविजिबिलिटी लगा के आप ये फाइंड आउट कर लो कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगता है डिजिटल सम पर, लगाओ मेरे भाई। तो क्या करोगे, 8 और 7 15 और 4 19 और 3 22, 22 के बाद 22 और 6 28, 28, 28 और 3 31, 31 और 8 39 और 9 48। तो कितना हो गया, 48। तो मेरे भाई 8 और 4 12, 2 और 1 3, तो डिजिटल सम कितना आया, 3। तो 3 प्लस एक्स आया डिजिटल सम। तो भैया इसको अगर 9 से डिविजिबल बनाना है तो एक्स की जगह क्या लेना पड़ेगा, 6। तो 6 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 36 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 64 आ जाएगा रूट के अंदर। तो 64 का स्क्वायर रूट 8। तो आपका उत्तर आ गया 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये नंबर है कितने से डिविजिबल है, 72 से। अगर नंबर 72 से डिविजिबल है तो नंबर 9 और 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दे रहे हैं लास्ट के 3 डिजिट पर। तो 6 7 बाई, बाई की जगह क्या रखें, ये नंबर किससे कट जाए, 8 से। तो 8 8 64, बच गए 3। अब 3 आगे, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं आप। 8 8 64, बच गए 3। 3 बाई फॉर्म का नंबर कौन सा है जो 8 से कट गया, तो 32। 2, तो बाई की जगह क्या ले सकते हैं, 2। तो बाई आ गया आपका 2। अब 9 का डिविजिबिलिटी लगाओ आप। 9 का डिविजिबिलिटी किस पे वर्क करता है, डिजिटल सम पे। तो भाई बाई अगर 2 है तो 8 दूनी 16। अब डिजिटल सम ले लो आप, 7 और 2 9, 6 और 3 9। मेरे भाई 7 और 2 9, 4 और 5 9। तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा, क्या 6 और 8 बच गया, 6 और 8 14, 4 और 1 5। तो डिजिटल सम आ गया 5। तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। अगर ये नंबर 9 से कट रही है तो एक्स की जगह कितना ले सकते हैं, 4। अगर एक्स 4 है तो ये कितना आएगा, 5। एक्स की जगह 4 पुट करो, 4 पंजे 20, 20 16 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो सवाल का उत्तर हो गया सी। मुझे लगता है आज की क्लास 1 नंबर क्लास थी। आज के लिए इतना ही।